हेलो एवरीवन। आज हम लोग एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप में ही एक और कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन बनाते हैं। एक और इसलिए कि इसके पहले एक कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन का वीडियो मैंने डाला है, ये दूसरा है। तो शुरू करते हैं। पहले सवाल देख लेते हैं। ब्लैक एंड व्हाइट आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2। ब्लैक और व्हाइट पार्टनर है जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2। ऑन 31 मार्च 2022 देयर बैलेंस शीट वाज 31 मार्च 2022 को जो बैलेंस शीट था वो इस तरह से था। ब्लैक का कैपिटल 30,000, व्हाइट का कैपिटल 25,000, मिलाकर 55,000 हो गया। रिजर्व 10,000 का था, सन्ड्री क्रेडिटर 16,000। इस तरह से लायबिलिटी साइड का टोटल 81,000 और एसेट साइड में लैंड 40,000, फर्नीचर 20,000, स्टॉक 11,000, सन्ड्री क्रेडिटर्स 8,000 और कैश 2,000। ठीक है। ग्रीन वाज एडमिटेड इनटू पार्टनरशिप फॉर 1/4 शेयर ऑन फॉलोइंग टर्म्स। ग्रीन एक नए पार्टनर को पार्टनरशिप बिजनेस में लिया गया 1/4 हिस्से के लिए इन सारे टर्म्स पे, इन सारे शर्तों पे। क्या क्या है? तो पहला, ग्रीन विल पे ₹20,000 एज कैपिटल। ग्रीन कैपिटल के लिए 20,000 लाएगा एंड 10,000 फॉर गुडविल, और गुडविल का 10,000 लेके आएगा। लैंड वाज टू बी वैल्यूड एट ₹45,000। लैंड का रिवैल्यूएशन हो रहा है और लैंड अब होगा कितने का? 45,000 का। एंड फर्नीचर ₹25,000 और फर्नीचर का जो नया वैल्यू होगा 25,000। स्टॉक टू बी रिटन डाउन बाय ₹2,000। स्टॉक का वैल्यू 2,000 से घटाना है। क्रेडिटर्स इंक्लूडेड ₹500 नो लॉन्गर पेएबल एंड रिटन ऑफ। क्रेडिटर में से 500 का क्रेडिटर ऐसा है जिसे पेमेंट नहीं करना है और उसे राइट ऑफ कर दिया गया है। ठीक है। और आगे, कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर्स वेयर टू बी इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो फॉर दिस पर्पस करंट अकाउंट टू बी ओपन्ड। और कैपिटल जो सभी पार्टनर का होगा उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंगली होगा और इसके लिए करंट अकाउंट खोला गया पार्टनर्स का। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालते हैं, क्योंकि सभी पार्टनर का कैपिटल उसी नए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से होगा। तो लेट द टोटल प्रॉफिट बी 1। न्यू पार्टनर ग्रीन शेयर, न्यू पार्टनर ग्रीन्स शेयर कितना? तो 1/4। मान लिया टोटल प्रॉफिट 1 है जिसमें ग्रीन का जो नया पार्टनर ग्रीन है उसका हिस्सा 1/4, तो बचा कितना? तो रिमेनिंग शेयर तो 1 में से 1/4 तो ग्रीन का हो गया, तो बचा 3/4। इसी 3/4 को ब्लैक और व्हाइट आपस में अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में शेयर कर देंगे। तो क्या होगा? ब्लैक्स न्यू शेयर, ब्लैक्स न्यू शेयर कितना? यहां पे करते हैं ब्लैक्स न्यू शेयर, तो 3/4 जो बचा हुआ हिस्सा है उसका 3/5 वो लेगा, यानी 9/20। और व्हाइट्स न्यू शेयर तो वो 3/4 जो हिस्सा है बचा हुआ उसका 2/5 लेगा। मतलब 3/4 का 3/5 ब्लैक ले लेगा, 3/4 का 2/5 व्हाइट ले लेगा, 6/20। तो अब न्यू रेशियो क्या बनेगा? तो न्यू रेशियो जो बनेगा, न्यू रेशियो ऑफ पार्टनर क्या होगा? ब्लैक का 9/20, व्हाइट का 6/20 और ग्रीन का 1/4। इसका एलसीएम ले तो 20, तो क्या हो गया? 20 से 20 को डिवाइड किया 1 को 9 से मल्टीप्लाई किया 9, फिर 20 से 20 को डिवाइड किया 1 को 6 से मल्टीप्लाई किया 6, और ग्रीन का 4 से 20 को डिवाइड किया 5 को 1 से मल्टीप्लाई किया 5। तो 9:6:5 ये नया शेयर होगा ब्लैक, व्हाइट और ग्रीन के बीच में। अब हम कैपिटल निकालते हैं कि नए फर्म में किसका कैपिटल कितना होगा। तो ग्रीन का तो पता है 20,000, और उसी कैपिटल के बेस पे हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बाकी पार्टनर का कैपिटल निकालेंगे। तो फॉर 1/4 शेयर ग्रीन्स कैपिटल कितना है? 20,000।
सो टोटल कैपिटल, तो क्या करेंगे, टोटल कैपिटल निकालने के, फर्म का टोटल कैपिटल निकालने के लिए क्या करेंगे, रेसिप्रोकल करेंगे। तो 20,000 मल्टीप्लाई 4/1, 1/4 था तो 4/1 कर दिया, तो 80,000 ये फर्म का कैपिटल हो गया। अब निकाल लेते हैं हम लोग ब्लैक का न्यू कैपिटल क्या होगा, ब्लैक्स कैपिटल, ब्लैक्स न्यू कैपिटल। तो 80,000 का कितना, तो उसका नया जो हिस्सा है क्या है, 9/20, 9:6:5 है, तो 9/20 ब्लैक का, तो कितना हो गया 36,000, ये ब्लैक का नया कैपिटल होगा। और व्हाइट्स न्यू कैपिटल, तो 80,000 का 6/20, तो कितना हो जाएगा 24,000। ये नया कैपिटल ब्लैक और व्हाइट का निकल गया। अब हम लोग बनाते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट क्यों बनाते हैं, तो एसेट्स और लायबिलिटी में होने वाले रिवैल्यूएशन से में जो प्रॉफिट या लॉस हुआ उसका पता करने के लिए, और उस प्रॉफिट या लॉस को ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में बांट लेते हैं। ठीक है, तो क्या बना रहा है, रीवैल्यूएशन अकाउंट, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, डेबिट क्रेडिट। ठीक है, क्या होता है रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट में सारे फायदे को लिखते हैं और डेबिट में सारे नुकसान को लिखते हैं। फायदा कब होगा, जब एसेट का वैल्यू बढ़ रहा हो रिवैल्यूएशन में, या लायबिलिटी का वैल्यू घट रहा हो तो उसे लिखेंगे क्रेडिट में। और नुकसान कब होगा, जब एसेट का वैल्यू घट रहा हो या लायबिलिटी का वैल्यू बढ़ रहा हो तो उसे लिखेंगे डेबिट में, नुकसान को। ठीक है, तो देखते हैं क्या रिवैल्यूएशन। लैंड वाज टू बी वैल्यूड एट ₹45,000 एंड फर्नीचर 25,000। लैंड और फर्नीचर दोनों एसेट है, दोनों का वैल्यू बढ़ रहा है तो फायदा हो रहा है, तो दोनों को लिखेंगे क्रेडिट में। माय लैंड अकाउंट, लैंड हो जा रहा है 45,000 का, पहले था 40,000, तो 5,000 बढ़ गया ये। और फर्नीचर भी बढ़ गया, पहले था 20,000 का और अब हो गया वो 25,000, तो 5,000 ये भी बढ़ गया। इसके आगे आते हैं स्टॉक टू बी रिटन डाउन बाय ₹2,000। स्टॉक ये भी एसेट है लेकिन इसके वैल्यू में कमी आई है, कितने से कमी आई है, 2,000 रुपए से, तो ये नुकसान है, इसे लिखेंगे डेबिट में। टू स्टॉक अकाउंट 2,000। इससे आगे क्रेडिटर्स इंक्लूडेड ₹500 नो लॉन्गर पेएबल एंड रिटर्न ऑफ। क्रेडिटर में 500 का क्रेडिटर ऐसा है जिसे आप पे नहीं करना है, तो क्रेडिटर लायबिलिटी और लायबिलिटी का, और उसमें कमी आ रही है क्योंकि उसका पेमेंट अब नहीं करना है, तो ये फायदा है, तो फायदा को लिखेंगे क्रेडिट में बाय क्रेडिटर्स अकाउंट, ये 500। अब हम लोग निकाल लेते हैं, और तो कुछ रिवैल्यूएशन के लिए है नहीं, तो क्रेडिट का टोटल ज्यादा है, क्रेडिट का टोटल ज्यादा मतलब प्रॉफिट होगा, और अगर डेबिट का टोटल ज्यादा होता तो रिवैल्यूएशन में लॉस होता। 10,500, 10,500 में 2,000 घटा तो 8,500, 8,500। इससे प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन को ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में बांट दिया जाएगा। प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, ओल्ड पार्टनर कौन है भाई, तो ब्लैक है और व्हाइट है, और उसका रेशियो क्या है 3:2, यही है ओल्ड रेशियो उनका, 3/5 और 2/5, तो 5,100 हो गया 3/5 और 3,400 हो गया 2/5। ये बन गया रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब हम बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कितने पार्टनर, तो 2 तो पहले से थे ही, एक और आ गया ग्रेन, तो 3 पार्टनर, ब्लैक, व्हाइट और ग्रीन, ब्लैक, व्हाइट और ग्रीन। सबसे पहले क्या करते हैं, जो कैपिटल पहले से है वो दिखाते हैं, ब्लैक और व्हाइट का। किधर दिखाएंगे, क्रेडिट में, बाय बैलेंस
BD कितना कितना कैपिटल, ब्लैक का 30,000, व्हाइट का 25,000, 30,000 और 25,000। और ग्रीन कैपिटल लेकर आ रहा है कितना, नया पार्टनर ग्रीन है वो लेके आ रहा है कितना, 20,000। तो बाय बैंक अकाउंट ग्रीन कैपिटल ला रहा है 20,000, ये हो गया। इसके बाद में ग्रीन गुडविल का अमाउंट लेकर आ रहा है जिसे ओल्ड पार्टनर सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांटेंगे। तो यहां पे सैक्रिफाइसिंग रेशियो वही होगा जो ओल्ड पार्टनर का ओल्ड रेशियो है, क्योंकि पहले भी मैंने कई बार बताया कि जहां पर नया पार्टनर का सिर्फ कितने हिस्से के लिए आ रहा है ये दिया हुआ है, ओल्ड पार्टनर कितने का सैक्रिफाइस कर रहे हैं ये नहीं दिया हुआ है, तो ओल्ड पार्टनर का जो ओल्ड रेशियो है वही उनका सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी होगा। और ये कैलकुलेट करके भी कई बार दिखाया मैंने। तो जो ओल्ड रेशियो है वही सैक्रिफाइसिंग होगा, और जो गुडविल लेकर के आ रहा है नया पार्टनर उसे ओल्ड पार्टनर सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांट लेंगे। तो उसके लिए बाय प्रीमियम फॉर गुडविल 10,000 लेकर आ रहा है, जैसे 3/5 2/5 बांटेगा ब्लैक और व्हाइट, तो 10,000 का 3/5 6,000 और 2/5 4,000। ठीक है। इसके बाद अब आगे देखना बैलेंस शीट के अंदर कुछ बटने वाला आइटम है क्या, तो है रिजर्व, है रिजर्व बांट लेंगे ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में। तो बाय रिजर्व 10,000 ही है तो ये भी 3/5 2/5, तो 6,000 हो गया 3/5, 2/5 4,000, ये बढ़ गया। अब इसके बाद रिवैल्यूएशन में होने वाला प्रॉफिट ओल्ड पार्टनर्स के बीच में बढ़ जाता है, तो वो कितना, तो बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट 5,100 और 3,400, ये बढ़ गया। अब क्या करना है, टोटल करेंगे। अब तो कुछ बचा नहीं, जो कैपिटल अकाउंट में एडजस्ट होना है नहीं है, इसका टोटल करते हैं हम लोग। तो 47,100 टोटल हुआ ब्लैक वाला, व्हाइट का 36,400 और इसका ग्रीन का 20,000। ठीक है। इस तरफ वही अमाउंट लिख दिया 47,100, 36,400 और 20,000। और कैपिटल हमने पहले से ही निकाल लिया है, क्योंकि बताया गया था कि पार्टनर्स का कैपिटल जो है उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंगली होगा, और जो भी एडजस्टमेंट करना होगा वो करंट अकाउंट खोलकर किया जाएगा। तो पहले तो कैपिटल को दिखा देते हैं। तो टू बैलेंस CD ब्लैक का कितना 36,000, व्हाइट का कितना 24,000 और ग्रीन का तो 20,000। हमारा ऐसे क्या यही बैलेंसिंग फिगर होता था जो नया कैपिटल होता था, पर यहाँ पे नया कैपिटल हमने पहले से निकाल लिया है, तो जो बैलेंसिंग फिगर आएगा वो करंट अकाउंट में ट्रांसफर होगा। और ये करंट अकाउंट में इसलिए क्योंकि बोल दिया गया है कि फॉर दिस पर्पस करंट अकाउंट टू बी ओपन, तो बैलेंसिंग फिगर करंट अकाउंट होगा। तो करंट अकाउंट देख लेते हैं क्या है, टू करंट अकाउंट 36,000 47,100 में 36,000 घटाया तो कितना 11,100, ये करंट अकाउंट हो गया ब्लैक का बैलेंस 11,100। ठीक है। और व्हाइट का हो गया कितना, तो 12,400 12,400। ठीक है। ये करंट अकाउंट का बैलेंस हो गया व्हाइट का, यही हमारा निकला बैलेंसिंग फिगर। अब हम बनाएंगे बैलेंस शीट। ठीक है। थोड़ा ऊपर से लेते हैं। हाँ, बैलेंस शीट लायबिलिटीज अमाउंट एसेट अमाउंट। ठीक है। सबसे पहले कैपिटल दे देते हैं भाई, तो कैपिटल कितना हो गया, ब्लैक व्हाइट और नया पार्टनर ग्रीन। तो ब्लैक का कितना 36,000, व्हाइट का कितना 24,000 और ग्रीन का 20,000।
ये मिलाकर टोटल कैपिटल हो गया 80,000। और करेंट अकाउंट का बैलेंस किसका, तो ब्लैक का और व्हाइट का। कितना, ब्लैक का 11,100 और व्हाइट का 12,400, मिलाकर हो गया 11 12 23, 23,500। ठीक है, ये हो गया। और रिजर्व तो बढ़ गया, तो रिजर्व को नहीं दिखाना है। क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स तो दिखाएंगे हम 500 रुपया घटाकर दिखाएंगे, क्योंकि उतना का पेमेंट अब नहीं करना है। तो 16,000 था, दिखेगा 15,500, 15,500। और इसका टोटल करें तो 1,19,000। अब एसेट साइड देखते हैं। एसेट साइड में लैंड कितने का दिखेगा, तो भाई रिवाइज वैल्यू पे 45,000। बिल्डिंग, सॉरी बिल्डिंग नहीं है, फर्नीचर है ना, फर्नीचर कितने का दिखेगा, तो दिखेगा रिवाइज वैल्यू पे 25,000। उसके बाद में आते हैं स्टॉक, हमारा कितने का दिखेगा, तो 2,000 घट गया वैल्यू, 11,000 में 2,000 घटाया, हो गया कितना, 9,000। ठीक है, इसके बाद सन्ड्री डेटर्स जो है वही दिखाएंगे। सन्ड्री डेटर्स में कोई रिवैल्यूएशन नहीं हुआ है, तो कितने का, 8,000 का। और कैश हमारा कितना दिखेगा, तो पहले से था 2,000 और नया पार्टनर कैपिटल के लिए 20,000 लेकर आया और गुडविल का 10,000 लेकर आया, तो 20 10 30 2 32,000, 32,000। इस तरह इधर का भी टोटल उतना ही आना चाहिए, 1,19,000 इस तरफ का भी टोटल है। ठीक है, तो ये बन गया। तो इस तरह से हम लोगों ने एक और सवाल बनाया कॉम्प्रिहेंसिव। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।